दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे। सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का स्वागत है। जल्दी से भाई आप लोग एक बार हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बाद हम लोग आज की अपनी बेहतरीन क्लास को शुरू कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंतर्गत आज हमारी 10वीं क्लास है और लगभग आज हमारा ये जो चैप्टर नंबर 10 है ये क्या है भाई, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग एक बार हमारे साथ जुड़ेंगे। संदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ढेर सारे भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आइए क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि पता है दोस्तों, रुस्तम बैच के अंतर्गत हम पहले ईडी वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, बेसिक वाला पार्ट, बेसिक साइंस वाला पार्ट हम लोग ईडी के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आपको पता है कि हम लोग रिवीजन करते हैं। जो हमारी पिछली क्लास है उसका क्या करते हैं भाई, उसका रिवीजन करते हैं। तो देखो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ड्राइंग सीट या ड्राइंग पेपर के बारे में। डिटेल में अच्छी से चीजें पढ़ी थी। किसके बारे में पढ़ी थी, ड्राइंग सीट या ड्राइंग पेपर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जिस पर ड्राइंग बनाते हैं उसका मटेरियल क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, ड्यूरेबल। पहले 5 मिनट रिवीजन कर रहे हैं हम लोग उसका, जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, चलिए तो सबसे बड़ा पेपर क्या होता है, देखो ड्राइंग सीट 6 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था ड्राइंग सीट टोटल 12 तक होते हैं, लेकिन हम लोग जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ते हैं वो हम लोग 6 के बारे में ही पढ़ते हैं। कौन कौन सा, A0, A1, A2, A3, A4, A5। सबसे बड़ा आपसे प्रश्न पूछेगा सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो आप बताओगे सबसे बड़ा होता है A0। और इसका एरिया कितना होता है, क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप कहोगे इसका क्षेत्रफल होता है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे की बात करें तो देखो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। इसके बाद यहाँ पे इसका साइज सबसे ज्यादा मैटर करता है कि भाई साइज इसका कैसे हम लोग देखते हैं कितना होता है। तो A0 का साइज, ट्रिम्ड साइज, अनट्रिम्ड साइज क्या है, तो मैंने आपको बताया भी था कि भाई देखो ये पूरा क्या है, जो पूरा ब्लैक वाला बॉर्डर दिख रहा है ये आपका क्या होता है, अनट्रिम्ड साइज। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बॉर्डर लाइन इस तरीके से आप खींचते हो ना, इस तरीके से आप बॉर्डर लाइन खींचते हो और उसके बाद उस पर ड्राइंग बनाते हो। इधर से 20 mm का आप मार्जिन देते हो, इधर से 5 mm, इधर से 5 mm, इधर से 5 mm। तो इसके बाद जिस सीट पर आप एक्चुअल में ड्राइंग बनाते हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिम्ड सीट। बाद में कुछ लोग इस बॉर्डर लाइन को यहाँ पे सेलो टेप आप लगाते हो, सारी चीजें होती हैं, तो बाद में आप सिर्फ और सिर्फ इसको काट के निकाल सकते हो। तो यही साइज हमारा क्या हो गया, यही साइज होता है हमारा ट्रिम्ड साइज। दोनों साइज आपको याद रखने पड़ेंगे भाई, क्यों, क्योंकि दोनों से प्रश्न पूछता है। मैंने आपको कल प्रश्न कराया भी था कि दोनों से क्या करता है, प्रश्न पूछता है। जैसे कि A0 की क्या है, 841/1189। तो अब देखो ये चौड़ाई है, ये लंबाई है। अगली सीट का साइज याद करने के लिए आपको क्या ट्रिक लगानी, भैया ये जो पहले की चौड़ाई है अगले की इसको लंबाई बना दो और लंबाई को आधा करके यहाँ पे लिख दो, बस हो गया। फिर इसके बाद 594 A1 की चौड़ाई है तो A2 की लंबाई इसको बना दो और इसके बाद इसकी जो लंबाई है इसको आधा करके यहाँ पर लिख दो तो इसकी चौड़ाई मिल गई। इस तरीके से इस ट्रिक से आप ये वाला याद कर सकते हो और इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, अनट्रिम्ड साइज वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था। आगे देखिए क्या है कि दो क्रमशः ड्राइंग शीट की क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, 1:2 होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भाई जो छोटी वाली सीट है वो क्या होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। जैसे कि A4 मैं आपसे कहूं A4 बड़ा है कि A5, तो आप कहोगे A4 बड़ा है, A5 छोटा है। देखो ना यहाँ पर भाई, A4 क्या है, ऊपर है, बड़ा है, A5 क्या है, छोटा है। तो A5 क्या होना चाहिए, छोटा वाला सीट क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, और बड़ा वाला सीट क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होता है, 1:2 होना चाहिए, 2 होता है। अगला देखिए क्या है, ड्राइंग सीट की जो भुजाएं होती हैं, ड्राइंग सीट की जो भुजाएं होती हैं उनमें जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 1:2 का होता है। कितना होता है भाई, 1:2, यानी कि लंबाई आपका क्या, चौड़ाई और लंबाई, चौड़ाई बटे लंबाई का अनुपात कितना होता है, 1:2 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ड्राइंग पेपर या ड्राइंग सीट के बारे में ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी पिछली क्लास में। ठीक है, ये सारी चीजें जो आपको लिखने वाली थी ये सारा कुछ आपको पढ़ाया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई कैसे आप सीट को आधा आधा मोड़ोगे, कैसे आप सीट को आधा आधा मोड़ोगे तो नई सीट बन जाएगी। जैसे ये A0 वाली सीट है, इसको लंबाई के अनुदिश आधा मोड़ दो, मैंने आपको कल मोड़ के भी दिखाया था। लंबाई के अनुदिश आधा मोड़ दो तो A1 बन जाएगा।
फिर A1 वाली सीट है, इसको लंबाई के अनुदिश मोड़ दो तो क्या बन जाएगा, A2 बन जाएगा। फिर A2 वाली सीट है, देखो इसकी लंबाई ये है ना, इसके अनुदिश मोड़ दो तो क्या बन जाएगा, A3 बन जाएगा। अब A3 की लंबाई ये है, इसको ऐसे मोड़ दो तो क्या बन जाएगा, A4। फिर A4 को ऐसे मोड़ दो तो क्या बन जाएगा, A5। इस तरीके से हमारी जो सीट है आगे इस तरीके से होती जाती है। ये देखो क्या है, आपको याद नहीं रखना है भाई, आपको A5 या बहुत आप याद करो तो A6 तक याद कर लो, लेकिन इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही परीक्षा में A5 या A6 तक आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आगे ये सारी चीजें आपने देखी थी शॉर्ट फॉर्म में जो लिख के मैंने बताई थी। अब क्वेश्चन भी देखो क्या है कि 6 विभिन्न आकार के ड्राइंग शीट प्रयोग किए जाते हैं। A4 शीट का साइज क्या होता है, तो देखो ये होता है। इस तरीके से अनट्रिम्ड, कल आप लोगों ने गलती की थी लेकिन अब नहीं करना, अनट्रिम्ड और ट्रिम्ड आपको ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है। अब देखो यहाँ पे ट्रिम्ड पूछा है, A3 पूछा है तो आपने मार दिया 297 गुणे 420। तो ये सारी चीजें अब हम लोग रिवाइज कर चुके। अब आज हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में भैया, ड्राइंग शीट का लेआउट के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, ड्राइंग शीट के लेआउट के बारे में पढ़ना है। मतलब भैया जो ड्राइंग शीट है उसका लेआउट कैसा होता है, कैसे कैसे। बेसिकली आप जानते हो कि ड्राइंग शीट के लेआउट में क्या सिंपल सा एक मार्जिन पर फोकस करना है कि भाई जो मार्जिन आप देते हो लेफ्ट साइड से कितना देते हो, ऊपर से कितना देते हो, राइट साइड से कितना देते हो और नीचे से कितना देते हो। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है टाइटल ब्लॉक। मैं अपनी सीट भी लाया हूं भाई, जो सीट हम लोग बनाते थे कॉलेज में, सीट भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखो ये है सीट, कुछ दिख रहा है स्पष्ट बताओ, कुछ दिख रहा है आपको इसमें, देखो देखो कितनी अच्छी ड्राइंग बनी है। नंबर भी यहाँ पे देखोगे, नंबर देखो कितना मिला है, 38/50 मिला है। देख रहे हो कितना नंबर मिला है, 38/50। तो देखो कितनी बेहतरीन ड्राइंग है। ये जो ड्राइंग है स्पार्क प्लग की है और ये वाली ड्राइंग किसकी है, ये वाली ड्राइंग है फ्यूल इंजेक्टर की। हल्का फुल्का आपको दिख रहा होगा, देखो इस तरीके से, ये देखो सारी चीजें। और यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर देखो नीचे क्या है, टाइटल ब्लॉक है, ये नीचे टाइटल ब्लॉक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, सारी चीजें मैं आपको दोस्त यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग टाइटल ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है, कैसे हम लोग, इधर देखो ये पूरी सीट है, देखो ये पूरी सीट है, ये मेरी एक्चुअल ड्राइंग है, बता रहा हूँ भाई। ठीक है, कॉलेज की ड्राइंग है, मैंने रखी हुई थी अभी तक, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो कितना, अगर आप देखोगे स्पष्टता आपको दिख रहा होगा, तो देखोगे आप कितनी अच्छी ड्राइंग यहाँ पे बनी हुई है। देखो सब चीजें, फिर भी उसके बाद कितना नंबर दिया है टीचर ने, फिर भी उसके बाद 38 नंबर दिया है। तो ये सारा कुछ मैं आपको दिखाकर और समझाकर, क्योंकि सारी चीजें दोस्त प्रैक्टिकल की हुई हैं, इसलिए जो भी चीजें मैं आपको समझाऊंगा प्रैक्टिकल मैनर में और स्पष्टता मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अब देखो क्या होता है, लेआउट को समझते हैं, लेआउट को समझते हैं भाई हम लोग। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि भारतीय मानक ब्यूरो BIS इतना 1983 के अनुसार सीमा रेखाओं, टाइटल ब्लॉक, सीमा रेखाओं मतलब बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन का मतलब वही जो आप मार्जिन देते हो जिसके अंदर बॉर्डर मतलब ड्राइंग उसके बाहर नहीं जानी चाहिए। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा था, आपने यहाँ पर देखा था कि भैया देखो ये है, यही है बॉर्डर लाइन, ये मैंने डॉटेड करके आपको दिखाया था, बस डॉटेड होती नहीं है, ये होती है पूरी, यही बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन का मतलब कि अब इसके बाहर हमारी ड्राइंग नहीं जानी चाहिए, या जो भी हमको कार्य करना है वो इसी बॉर्डर के अंदर करना है। ये जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग शीट का ट्रिम्ड साइज भी क्या करते हैं, ड्राइंग शीट का ट्रिम्ड साइज भी बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या है, तो इसमें क्या है कि और फ्रेम के चारों ओर रेखाओं, टाइटल ब्लॉक और फ्रेम के चारों ओर मार्जिन के साथ साथ फ्रेम दिखाने वाले लेआउट का विवरण ड्राइंग शीट के आकार और लेआउट को क्या करता है, निर्दिष्ट करता है। ड्राइंग शीट के आकार और किसको निर्दिष्ट करता है, लेआउट को क्या करता है, निर्दिष्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, तो देखो भाई ये कुछ इस तरीके से ड्राइंग शीट है, कुछ इस तरीके से क्या है भैया, ड्राइंग शीट है। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पे ड्राइंग शीट को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग शीट को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज स्पष्ट दिख रही होगी कि देखो भाई यहाँ पे तो मार्जिन कुछ ज्यादा है, दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे मार्जिन क्या है, यहाँ पे मार्जिन कुछ ज्यादा है, और इधर मार्जिन क्या है, इधर मार्जिन थोड़ा सा कम है। इधर मार्जिन क्या है, इधर मार्जिन थोड़ा सा कम है। तो अब देखो इसमें क्या है, इधर कितना होता है, आप कहोगे 20, इधर कितना होता है, यहाँ पे देखो लिखा भी है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, आगे लिखा है। यहाँ पर देखो C मतलब, देखो यहाँ पे C है, यहाँ पे C है और इधर C है, इधर C है, तो इसका मतलब C मतलब कितना दिया है, 10 mm। अब देखो C आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से
10 mm भी कर सकते हो और 5 mm भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मान के चलो भाई किसी के पास चौड़ा वाला टेप लगाना है, 5 mm बहुत कम होता है। हालांकि हम लोग जो सीट में मैंने करी वो 5 mm ही करी है, लेकिन इधर वाला देखो फिक्स होता है। इधर यहाँ पे ये गलत लिखा है, इधर वाला ये कितना होगा भैया, इधर वाला ये होगा आपका 20। ठीक है, कितना होगा, ये जो बाएं साइड वाला है इसको हम लोग फिक्स रखते हैं 20। ठीक है, कितना फिक्स रखते हैं 20। और जो इधर वाला है ऊपर वाला राइट साइड वाला और नीचे वाला, इसको हम लोग 5 या 10 कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, 5 या 10 जो है कर सकते हैं। ठीक है, अब आओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे ये अगली अगली जो है मान लो चलो इमेज है। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा समझते हैं। देखो, अब सबसे पहले देखोगे आप, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो भाई यहां पर क्या है, अच्छा ये बताओ यहां पर ये क्या है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो भैया ये तो हमारा ड्राइंग बोर्ड है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये ड्राइंग बोर्ड है। बाद में मैं इरेज कर दूंगा सारी चीजों को, आपको दिख जाएगा, ये फिगर क्लीन मिलेगा। ये जो बाहर वाला है ना भाई, ये क्या है, ये हमारा ड्राइंग बोर्ड है। एक सेकेंड रुको दोस्तों। ठीक है, चलो फिर से करते हैं। देखो, ये हमारा क्या है, ये जो बाहर वाला है ये हमारा क्या है, ये ड्राइंग बोर्ड है। ठीक है, ये इस तरीके से। अब इसके अंदर क्या लगी हुई है, इसके अंदर हमारी सीट लगी हुई है। सीट कौन सी है, ड्राइंग सीट कौन सी है भाई, तो आप कहोगे ड्राइंग सीट है ये है हमारी ड्राइंग सीट। ये क्या है भैया, ये है हमारी जो है ड्राइंग सीट। और ये हमने क्या दिया है, मार्जिन दिया है, यानी कि ये हमने बॉर्डर लाइन खींच रखी है। ये है हमारी, इसको दूसरे कलर से करना था दोस्त, ये है हमारी बॉर्डर लाइन जो हमने खींच रखी है सीट में। यानी कि अब हमको जो ड्राइंग बनानी है वो किसके अंदर बनानी है, इसी बॉर्डर लाइन के अंदर बनानी है। और इसी बॉर्डर लाइन के, जो सीट की बॉर्डर लाइन हमने खींच दी, इसी में दाहिने तरफ नीचे की तरफ हमारा क्या बनता है, टाइटल ब्लॉक बनता है। क्या बनता है भैया, दाहिने तरफ, दाहिने यानी कि राइट साइड में नीचे, राइट साइड में डाउन साइड में हमारा क्या बनता है, टाइटल ब्लॉक। और टाइटल ब्लॉक का मेरे भाई साइज आपसे पूछा जाता है कितना होता है, तो आप क्या बताओगे कि टाइटल ब्लॉक का सर जो साइज होता है वो कितना होता है। इसकी लंबाई होती है 185 और चौड़ाई कितनी होती है 65। कितनी होती है भैया, इसकी लंबाई कितनी हो गई, लंबाई हो गई 185, 85 185 क्या 185 mm। और अगर इसको सेंटीमीटर की बात करोगे तो कितना हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। और इसकी कितनी बात करोगे लंबाई को, तो 18.5 सेंटीमीटर। लेकिन अभी आगे मैं प्रश्न भी कराऊंगा, बीआईएस द्वारा जो भी स्टैंडर्ड मेजरमेंट लिए जाते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, वो किस में लिए जाते हैं, एमएम में लिए जाते हैं। हमेशा हम लिखने को इसको लिख सकते हैं भाई 18.5 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 6.5 सेंटीमीटर। लेकिन बीआईएस जो कहता है कि भाई जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट आपके लिए जाएंगे वो किस में लिए जाएंगे, वो आप एमएम में लीजिए। यानी कि बीआईएस क्या कहता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्या कहता है कि जो भी हमें मेजरमेंट लेना है, जो भी हमें माप लेना है, वो किस में लेना चाहिए भाई, वो हमें एमएम में लेना चाहिए। तो ये 185 एमएम इसकी लंबाई हो गई, 65 एमएम क्या हो गई, इसकी चौड़ाई हो गई। ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या बना कि दूसरा प्रश्न बना भैया टाइटल ब्लॉक को कहां पे बनाते हैं, तो आप कहोगे राइट साइड में बॉटम में, यानी कि दाहिने साइड में नीचे बनाते हैं। तीसरा प्रश्न ये बनता है कि भाई सबसे बड़ा मार्जिन, जो हम लोग मार्जिन देते हैं, सबसे बड़ा मार्जिन क्या होता है, तो सबसे बड़ा मार्जिन होता है 20 mm। चौथा प्रश्न क्या बनता है कि भैया जो सबसे छोटा मार्जिन देते हैं वो कितना देते हैं, तो सबसे छोटा मार्जिन 5 mm। आप चाहो तो इसको 10 mm भी कर सकते हो, लेकिन सबसे छोटा सबसे बड़ा आपसे पूछा जाता है, तो सबसे बड़ा मार्जिन कितना हो गया 20 mm, सबसे छोटा मार्जिन कितना हो गया 5 mm। इसके आगे का क्या प्रश्न बनता है भैया, इसके आगे का प्रश्न बनता है, अच्छा ये बताओ, मैंने आपसे HB पेंसिल का यूज बताया था, HB पेंसिल का यूज बताया था नहीं, मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई HB पेंसिल का यूज वहां पे करोगे जो हम ये चाहते हैं कि ड्राइंग शीट में सबसे पहले दिखे। जैसे मान के चलो कोई हमारे सामने ऐसे ड्राइंग शीट लगा दिया, हम HB पेंसिल का यूज उस लिए करेंगे कि ड्राइंग शीट में जो बढ़िया बढ़िया चीजें हैं जिसपे हम अगले व्यक्ति का फोकस कराना चाहते हैं, उसको हम किस पे करा, किससे बनाएंगे या किससे लिखेंगे, HB से लिखेंगे।
मैंने आपको बताया भी था क्या क्या लिखेंगे HB से। अब देखो तो यहाँ पे ये जो बॉर्डर लाइन बनाई जाती है भाई, हम चाहते हैं ना कि अगले को पता कहाँ है, उसके अंदर देखे, पूरी सीट को ना देखे, वो इस बॉर्डर लाइन के अंदर फोकस करे। तो इस बॉर्डर लाइन के अंदर फोकस करना है, तो इसका मतलब बॉर्डर लाइन किससे बनाएंगे, नॉर्मली जो है HB से बनाते हैं। इसी तरीके से जो टाइटल ब्लॉक है भाई, टाइटल ब्लॉक के अंदर ये आपका फर्म का नाम, जो बनाने वाला ड्राफ्ट्समैन है उसका नाम, स्केल, कौन सा प्रोजेक्शन लिया गया है, अप्रूव्ड, चेक, डेट, ये सारी चीजें होती है। तो दूसरा हम क्या चाहेंगे कि दूसरा फोकस जब जो कोई सुपरवाइजर है या कोई भी चेक कर रहा है ड्राइंग को, या कोई भी देख रहा है उस ड्राइंग को, तो दूसरा फोकस कहां पे जाए, उस टाइटल ब्लॉक पे जाए कि भाई इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, किसने उसको बनाया, स्केल क्या है, प्रोजेक्शन क्या है, किस डेट को ये ड्राइंग बनी है, कौन सी ड्राइंग बनी है, ये सारा कुछ डिटेल कहां पर है, टाइटल ब्लॉक में। तो दूसरा फोकस हमारा उस पे जाना चाहिए। तो इसलिए टाइटल ब्लॉक में भी जो मोस्टली चीजें सारी लिखी जाती हैं, या जो बाहर की उसकी लाइन बनाई जाती है, वो भी हम लोग किससे बनाते हैं, HB से ही बनाते हैं। लिखने वाला तो हम लोग सारी चीजें किससे लिखते हैं, HB से ही लिखते हैं, ताकि उसको अगला जो इंजीनियर हो या अगला कोई आदमी हो उसको स्पष्टतः क्या कर सके, पढ़ सके। टाइटल ब्लॉक का साइज फिक्स नहीं होता भाई, टाइटल ब्लॉक 3 तरह के अलग अलग साइजों में बनाए जाते हैं। लेकिन मैं आपको इसलिए जैसे आप यहां से पढ़ रहे हो 185 और 65, एक होता है 150 और 50 का भी होता है, यानी कि 150 की लंबाई और 50 की हो। लेकिन भाई देखो, जहां हम लोग पढ़ते यही है, और जो आप देखोगे जैसे आप वर्किंग प्रोफेशनल बन जाओगे, मान के चलो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो कंपनी में भी जो प्रयोग होता है वो यही वाला प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि मान चलो आपको कहीं जॉब लगे ड्राफ्ट्समैन की, आप किसी कंपनी में डिजाइन कर रहे हो, वहां पर भी अगर आपको टाइटल ब्लॉक बनाना है तो यही वाला बनाना। में भी आपके कॉलेज में दूसरे साइज का बनवाया गया हो, लेकिन अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपको यही वाला टाइटल ब्लॉक बनाना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग एक ही पढ़ते हैं भाई, 3 साइज में 4 साइज आपको पढ़ा दूंगा, अभी मैं बताता हूं क्यों नहीं पढ़ा रहा, तो उसमें आप हो जाओगे कंफ्यूज। ठीक है, और आप एक भी टाइटल ब्लॉक याद नहीं कर पाओगे। तो भाई देखो, जो भी परीक्षा में पूछा गया रेलवे के या अन्य किसी परीक्षा में, वो इसी से पूछा गया, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ें। ठीक है, चलिए डिटेल में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें पहले लिख लेते हैं। पहले आप सबसे पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि भाई जो भी डायमेंशन हम लेते हैं वो किसके अनुसार लेते हैं, जो भी डायमेंशन लेते हैं वो किसके अनुसार लेते हैं, तो आप कहोगे BIS के अनुसार। किसके अनुसार भैया, BIS के अनुसार हम लोग जो भी डायमेंशन लेते हैं वो किसके अनुसार लेते हैं, तो आप कहोगे BIS के अनुसार लेते हैं। अगला पॉइंट आप लिखोगे, अगला पॉइंट लिखोगे, अब देखो मैं आपसे कहूं कि ड्राइंग शीट है, इसके अंदर वर्किंग स्पेस हमारा कौन सा है, तो आप कहोगे सर ये जो बॉर्डर लाइन खींची है यही हमारा वर्किंग स्पेस है। तो वर्किंग स्पेस के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, टाइटल ब्लॉक बनाते हैं। तो आप दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, वर्किंग स्पेस, वर्किंग स्पेस के अंदर ही क्या करते हैं, टाइटल ब्लॉक बनाते हैं, अंदर ही टाइटल ब्लॉक बनाते हैं। अगला पॉइंट आप क्या लिखोगे इसमें, अगला पॉइंट आप लिखोगे सबसे बड़ा मार्जिन क्या होता है, आप कहोगे सबसे बड़ा मार्जिन, सबसे बड़ा मार्जिन कितना होता है, 20 mm। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिखोगे कि सबसे छोटा मार्जिन क्या होगा, सबसे छोटा मार्जिन ये कितना हो जाएगा, 5 mm। कितना हो जाएगा भैया, 5 mm। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, कुछ बना रहने देता हूं, कुछ इरेज कर देता हूं। ठीक है, चलिए ये सारा कुछ मिटा देते हैं। समझ गए कि नहीं भाई, कैसे क्या सिस्टम होगा। ठीक है, समझ गए दोस्त, बताओ इतना समझे, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। अगर आप समझ नहीं पा रहे हो चीजों को तो समझ के चलो, फिर दिक्कत है। क्या है भैया, तब आपकी दिक्कत है। इसको यहां से 10 हटा लो, क्योंकि नॉर्मली 5 ही होता है। ठीक है, यहाँ पे कितना है भैया,
यहाँ पे आपका ये 5। ठीक है, अब बात करते हैं भैया हमारा टाइटल ब्लॉक तो बन गया, ठीक है, एक ऊपर ऊपर का हमारा पूरा ये वाला जो टाइटल ब्लॉक है बन गया। अभी तक हमने देखा ये टाइटल ब्लॉक एक पहले सिंपल सा, फिर इसके बाद हमने देखा ये टाइटल ब्लॉक, मतलब यहाँ पे इसका साइज देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि भाई इस टाइटल ब्लॉक के अंदर क्या क्या बनाएंगे। भाई सिर्फ टाइटल ब्लॉक ऐसे खाना थोड़ी बना के छोड़ देंगे। देखो यहाँ पर, देखिए यहाँ पे सीट में कितनी चीजें, यहाँ पे अगर आपको स्पष्ट थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा अगर दिख रहा हो, देखो देखो यहाँ पे कितनी चीजें जो है बनी हुई है भाई। देखो यहाँ पे देखो नाम लिखा हुआ है कॉलेज का, यहाँ पे बकायदा। यहाँ पे देखो जो ड्राइंग है जिस चीज की, जैसे स्पार्क प्लग एंड FI ये लिखा हुआ है। यहाँ पे प्रोजेक्शन बना हुआ है, यहाँ पे स्केल नहीं लिखा है, ठीक है, बाद में हम लोग छोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पे स्केल लिखा होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ड्राइंग नंबर। देखो ये क्या है, ड्राइंग नंबर है। ये कोई भी फर्म रहेगी, कोई भी आपकी जो इंस्टीट्यूशन रहेगा, ये आपको यहाँ पर ड्राइंग नंबर प्रोवाइड कराता है। और फिर यहाँ पे सारी चीजें नेम, डेट, और यहाँ पे डिजाइन किसके द्वारा किया गया, अप्रूव्ड किसके द्वारा किया गया, चेक किया गया कि नहीं किया गया, ये सारी चीजें होती हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा भैया, ऊपर ऊपर हमने पढ़ा ड्राइंग बोर्ड को। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भैया इसके अंदर क्या होता है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आपने देखा कि ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट लगाने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बॉर्डर लाइंस और टाइटल ब्लॉक क्या करते हैं, बनाते हैं। टाइटल ब्लॉक बनाए, ये हमको करना है लेआउट बनाने के लिए। बॉर्डर लाइन भी हम लोग किससे बनाते हैं, तो आप कहोगे HB पेंसिल से, ठीक है, HB पेंसिल से। और टाइटल ब्लॉक भी हम लोग बनाते हैं, और जो उसके अंदर सारा पार्ट लिखते हैं वो भी किससे बनाते हैं भैया, वो भी HB पेंसिल से। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई ये सारी चीजें अगले आदमी को स्पष्टता दिखें। HB पेंसिल से हम लोग क्या करेंगे, वही बनाएंगे जो क्या होगा भैया, जो आपका स्पष्टता दिखेगा। ठीक है, अरे यार इसके पीछे कुछ और मैंने लिख रखा है ना, मिटाऊंगा ये लाइन तो वो भी मिट जाएगा। ठीक है, पूरा बेकार करवा दोगे भाई तो। चलो, उसके पीछे मैंने कुछ मिटा के उसके ऊपर गलत डायमेंशन लिखी थी तो उसको सही कर रखा है ना, उसको मिटाऊंगा तो वो भी मिट जाएगा। चलो ठीक है भाई, मिट गया दोस्त। चलिए, तो अब देखिए टाइटल ब्लॉक को सबसे पहले समझते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा अभी क्या क्या सूचना इसमें लिखी रहती है। ठीक है, क्या क्या सूचना इसमें लिखी रहती है। तो सबसे पहले देखोगे 185 mm और 65 mm का एक आयताकार विवरण प्रस्तुत करने हेतु सभी आकारों की ड्राइंग शीट पर दाईं ओर नीचे खींचा जाता है। जो अभी मैंने आपको पढ़ा है वही लिखा है, दाईं ओर नीचे खींचा जाता है। जैसे कि फर्म, जिसमें कि क्या लिखा होता है, फर्म या संस्थान का नाम, ड्राफ्ट्समैन या प्रशिक्षु का नाम, रोल नंबर, अगर आप मतलब भाई कॉलेज में हो तो रोल नंबर आप अपना लिखोगे, ड्राइंग का शीर्षक यानी कि जो किस चीज की ड्राइंग बना रहे हो आप। ठीक है, इसके बाद पैमाना, उसका किस स्केल पर बना रहे हो, यानी कि आपका रिड्यूसिंग स्केल है, इनलार्जिंग स्केल है, या आपका जो है सिंपल सा फुल साइज स्केल है उस पर बना रहे हो। आर्किटेक्ट या इंजीनियर या ट्रेनर द्वारा ड्राइंग और चेक किया जाना, ये सारी चीजें जो है मेंशन होती हैं किस पर, टाइटल ब्लॉक पर। इतना समझे। अब देखो शीर्षक कक्ष में यानी कि टाइटल ब्लॉक में निम्नलिखित सूचनाएं लिखी जाती हैं। यहां पर देखो भाई जो इंग्लिश वाला बालक है वो इंग्लिश वाला बालक इसको पढ़ता रहेगा। ठीक है, बाइलिंगुअल क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो शीर्षक कक्ष में निम्नलिखित सूचनाएं लिखी जाती, निम्नलिखित सूचनाएं। अब ये ध्यान रखना है, इससे प्रश्न बनता है, पूछेगा कि बताओ भैया निम्नलिखित में से कौन सा टाइटल ब्लॉक में नहीं लिखा जाता है, या किसका विवरण टाइटल ब्लॉक में नहीं लिखा जाता है। तो ये जब आप ये आप याद करके रखे रहोगे तभी आप बता पाओगे भैया इनमें से क्या टाइटल ब्लॉक में होगा। प्रश्न पूछेगा बताओ निम्नलिखित में से कौन टाइटल ब्लॉक में रहेगा और कौन टाइटल ब्लॉक में नहीं रहेगा। अभी आगे प्रश्न भी मैं कराऊंगा। तो देखो सबसे पहले ड्राइंग का शीर्षक, यानी अभी बताऊंगा कि ये सारी चीजें कहां कहां लिखी जाएंगी। ड्राइंग का शीर्षक यानी कि जिस चीज की आप ड्राइंग बना रहे हो। अगला है स्केल, कौन सा स्केल प्रयोग कर रहे हो। तो नॉर्मली जब हम लोग सीट पे बनाते थे तो हम लोग कौन सा स्केल प्रयोग करते थे, रिड्यूसिंग स्केल क्या करते थे, प्रयोग करते थे। संस्था का नाम, संस्था का नाम यानी कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, या किसी आप फर्म में काम कर रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो उसका नाम। अगला है ड्राइंग बनाने वाले का नाम, यानी कि जो ड्राफ्ट्समैन है उसका नाम। ठीक है, इसके बाद प्रक्षेप का चिन्ह यानी कि सिंबल ऑफ प्रोजेक्शन, कौन सा
प्रोजेक्शन आपने लिया है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन लिया है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन लिया है, उसका साइन, इसके बाद जो चेक कर रहा है उसका नाम, फिर उसके बाद ड्राइंग नंबर, क्योंकि भाई आप एक ही ड्राइंग तो बनाओगे नहीं, कई सारी ड्राइंग बनाओगे, तो उसमें आपको जो भी इंस्टीट्यूट नंबर देगा भाई इस हिसाब से आपको नंबर डालना है, तो उस हिसाब से आप क्या करोगे, ड्राइंग नंबर डालोगे। और अनुमोदक का नाम, यानी कि नेम ऑफ अप्रूवर, जब जैसे आप ड्राइंग बनाते हो तो चेक करता है, फिर अप्रूव्ड होता है, फिर बीआईएस का उसको स्टैंडर्ड मिलता है, ऐसी सारी चीजें फर्म में होती हैं। तो ये सारी चीजें, एक चीज और लिखते हो भैया, डेट भी आप लिखते हो, डेट, ठीक है, यहाँ पे ऐसे एरो बना के लिख लेना, डेट भी आप लिखते हो, डेट भी लिखते हो, डेट यानी कि दिनांक भी लिखते हो कि किस दिन भाई कौन कौन सी चीज हुई। अभी आगे हम लोग सारी चीजें देखेंगे, तो ये दोस्त आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये आपका दो बार वही हो गया क्या, चलो अब देखो यहाँ पे मेन मुद्दे पे आते हैं, ये है हमारा मेन मुद्दा, ठीक है, ये है हमारा, अब ये ड्राइंग शीट नहीं है मेरे भाई, ये ड्राइंग शीट नहीं है, ये टाइटल ब्लॉक के अंदर हम लोग क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, ये आपका डिस्कस यहाँ पे किया जा रहा है। ड्राइंग शीट नहीं है ये, ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना, ये अब ड्राइंग शीट नहीं है। अब ये जो हमने टाइटल ब्लॉक पढ़ा था ना भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो टाइटल ब्लॉक था ना, अब उसी टाइटल ब्लॉक के अंदर, यानी कि इसके अंदर क्या क्या चीजें अभी मैंने आपको दिखाया, उसमें इस टाइटल ब्लॉक के अंदर क्या क्या चीजें लिखी पढ़ी जाएंगी, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो आओ देखते हैं। अच्छा ये बताओ, मान के चलो अगर कोई कंपनी है, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, या किसी भी इंस्टीट्यूट के आप छात्र हो, ठीक है, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, तो इंस्टीट्यूट या कंपनी क्या चाहेगी भाई कि अगर आप उसका छात्र अच्छा है, अगर निकम्मा निकल गया, नहीं पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई भी कंपनी क्या चाहेगी कि अगर आप उसके एम्प्लॉय हैं, आप कोई ड्राइंग कहीं भेजे बनाकर या कहीं यहाँ ड्राइंग जाए, तो उसकी कंपनी का नाम सबसे ऊपर दिखना चाहिए। या कोई भी इंस्टीट्यूट होगा कॉलेज का, तो वो भी चाहेगा ना भाई हमारे कॉलेज का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। और कंपनी होगी तो कंपनी कहेगी यार हम इनको पैसा दे रहे हैं, बढ़िया ड्राइंग बना रहे हैं, अगर ये बढ़िया ड्राइंग बना के आगे भेजेंगे तो अगला देखेगा, कहेगा हाँ यार फला कंपनी बहुत अच्छी है, वहां के आदमी बहुत अच्छे हैं। तो कंपनी का नाम क्या होता है भैया, सबसे बड़ा बड़ा लिखा जाता है, सबसे बड़े बड़े खानों में जो है यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से नेम ऑफ द फर्म, या तो अगर आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट हो तो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। देखो भाई यहां से फिगर से भी थोड़ा बहुत प्रश्न बन सकता है, इसलिए एक एक चीजों को आप ध्यान से रखोगे। अब देखो ये पूरी मैंने आपको बताई, चौड़ाई कितनी हो गई 65 है, और लंबाई कितनी हो गई, लंबाई हो गई 150, चौड़ाई कितनी हो गई 65 और लंबाई हो गई 150। अब सबसे पहले जब हम लोग इसको डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले भैया आपको एक रेखा मारनी है 20 mm पर, ठीक है। 20 mm पर क्या करनी है दोस्त, एक लाइन आपको यहां पर खींच लेनी, ठीक है। यहां से आप कितना लोगे 20, देखो यहां पे लिखा है 20, यहां से आप लोगे 20 और एक लाइन जो है क्या करोगे दोस्त, एक लाइन जो है मार दोगे यहां पर, ठीक है, इस तरीके से। ये 20 mm पे क्या मार दी आपने, एक लाइन जो है यहां पर खींच दी, ठीक है। 20 mm पर आपने क्या कर दी दोस्त, एक लाइन आपने यहां पर खींच दी। अब अच्छा बताओ, इसमें से 20 चला गया तो ये 65 था, तो कितना बचा, तो आप कहोगे 45 बचा। अब 45 में 10 पर इधर कर दो भैया, 45 में आप क्या कर दो, 10 पर इधर एक ब्लॉक बना दो, 10 आपने इधर एक बना दिया इस तरीके से, ठीक है। चलिए, मतलब सबसे पहले देखो टाइटल ब्लॉक बनाने के लिए करना क्या होता है आपको, कि आपने 20 इधर से खींचा, और इधर से ये दूरी कितनी होती है भाई बताओ, इधर से ये दूरी होती है 55, यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन यहां से ये जो दूरी होती है, ये सारी चीजें मैं मिटा दूंगा भाई, समझाने के बाद मैं मिटा दूंगा, एकदम क्लियर जो आपको फिगर मिलेगा वो नोट्स में आपको मिलेगा, ठीक है। क्लियर जो फिगर है एकदम ये वाला पूरा हैंड रिटन नोट्स में मिलेगा, और जो बोर्ड की क्लास है उसमें मिलेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए सारी चीजें कर रहा हूँ। सबसे पहले नीचे से 20 mm खींचा, और फिर इधर से नापा कितना, इधर से नापा भैया 55, 55, और 55 पर क्या कर दिया दोस्त, 55 पर आपका ये वाला खींच दिया, ये वाला 55 पर क्या कर दिया, ये वाली रेखा जो है खींच दी इस तरीके से। और देन इसके बाद यहां से 10 mm का खींच दिया, तो 20 और 30 कितना हो गया, 20 ये और 30, 20 और 10 कितना हो गया 30। अब 65 में से 30 घटाओगे कितना बचेगा 35, तो
तो 35 को फिर 5 भागों में डिवाइड कर दिया 7 mm पे, 7 mm, 7 mm, 7 mm, 7 mm, 7 mm। अब देखो इसमें लिखा क्या है, थोड़ा छोटा है लेकिन आपको यहाँ पे देखो, सबसे पहला देखो लिखा है डिजाइन, यानी कि किसके द्वारा डिजाइन किया गया। ऐसा थोड़ी जरूरी थोड़ी है कि आप ही डिजाइन करो, आप ही ड्राइंग बनाओ, ठीक है। डिजाइनर दूसरा भी हो सकता है। दूसरा है ड्रॉन, यानी कि जो ड्राइंग है किसके द्वारा ड्रा की गई, उसका यहाँ पे नेम और ये डेट देखो कब कब ड्रा की गई ये लिखा रहेगा। इसके बाद चेक, यानी कि जो आपके ऊपर का रहेगा अधिकारी या जो भी आप समझ लो इंजीनियर, वो इस ड्राइंग को चेक करेगा, तो वो अपना नाम यहाँ पे लिखेगा और यहाँ पे डेट लिख देगा और कहेगा मतलब भैया चेक हो गया है, ठीक है। इसके बाद स्टैंडर्ड, मान के चलो अब चेक होने के बाद इसको BIS का स्टैंडर्ड मिलना है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड BIS का हो जाएगा, यहाँ पे डेट हो जाएगी, जैसे मान के चलो आज कौन सी डेट है, तो आज है 3 अगस्त, तो यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा 03/08/23, ठीक है। और इसी तरीके से ड्राइंग फाइनली अप्रूव्ड हो जाएगी, तो फिर यहाँ पे जो भी रहेगा अप्रूव्ड करने वाला उसका नाम और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट जो है यहाँ पे पड़ जाएगी, ठीक है, डेट यहाँ पे पड़ जाएगी। तो इस तरीके से ये वाला प्रोसेस हो गया। अब दिमाग में अपने खांचा बैठा लेना भाई कि यहाँ से फिगर से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले 65, 185, ये वाला 20, ये वाला 10 और ये 7, और इसको भी याद रख लेना। ये जब 55 है तो ये 20 हो गया, ये 25 हो गया और ये 15 हो गया, तो कितना हो गया देखो, 20, 20, 40, 45, 10, 50 और 5, 55, ठीक है। कितना हो गया भाई बताओ, 60 है क्या यार, 60 है क्या, 20 हो गया, 20, 20, 40, 5, 45, 45, 5, 50, 10, 60, 55 होगा मेरे भाई, ठीक है। ये 55 होता है, कितना होता है, 55 होता है ये, ठीक है। इसको या यहाँ पे 10 कर लो, इसको यहाँ पे या तो 10 कर लो या इसको 20 कर लो, ठीक है। ये 55 होता है मेरे भाई, ये कितना होता है, ये वाला जो दूरी है ये वाला कितना होता है, ये 55 होता है, ठीक है। तो 20, 20, 40, 45, 10 करोगे तब 55 आपका हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये आपका 55 होता है, तो ये 20 हो गया, ये 25 हो गया और ये आपका क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब ये वाली कितना बचा, ये वाला 35 बचा। अब देखो यहाँ पे जो 20 है इसको भी आप क्या करते हो, इस तरीके से यहाँ पे 25 mm पे क्या करते हो, एक लाइन खींच लेते हो। क्या करते हो भैया, 25 mm, नीचे 55 है ऊपर 65 है, ठीक है। अब भैया तुम भी गलत जोड़े यार, 65 नहीं 60 है, तो यहाँ पे इसको 10 कर लो, 10 कर लो, ये 55 ही होता है, ठीक है। 10 कर लो मेरे दोस्त, ये 55 ही होता है। यहाँ पे इसको क्या कर लो, इसको 10 mm कर लो, इसको 10 mm कर लो आप, ठीक है, इसको 10 mm कर लो, तो यहाँ पे 55 55 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। चले इसको यहां से मिटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ से 25 mm पे हम लोग क्या करते हैं, ये वाली रेखा खींचते हैं, फिर इसको 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। ये 10 हो गया और ये आपका क्या हो गया, ये 10 हो गया, ये क्या हो गया, ये 10 हो गया और आपका ये 10 हो गया। यहाँ पे स्केल लिखोगे, जैसे मान के चलो आप कौन सा स्केल यूज करो, रिड्यूसिंग, तो 1:2 क्या कर लो, 50 कर लो। यहाँ पर कितना कर लो भैया, 1:2 क्या कर लो, 50, 1:2 क्या कर लो, 50। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख लो, और यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे टाइटल। अब यहाँ पे देखो अलग अलग तरीके से अलग अलग लिखाया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि देखो हमारे में बीच में लिखाया जाता था, ठीक है, ऊपर से जगह छोड़कर, और बीच में क्या करते थे, बीच में देखो यहाँ पे ड्राइंग का टाइटल लिखते थे, ठीक है। बीच में देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पर ये देखो, तो देखो यहाँ पे ऊपर से भी स्पेस दिया गया है और नीचे से भी स्पेस दिया गया है, ठीक है। ऊपर से भी स्पेस है और नीचे से भी स्पेस है, और बीच में देखो क्या है, बीच में देखो ड्राइंग का पूरा जो है यहाँ पे टाइटल लिखा गया है, ठीक है। जैसे कि स्पार्क प्लग एंड फ्यूल इंजेक्टर की ड्राइंग है तो यहाँ पे लिखा गया है। तो ये भैया ये हो सकता है, अपने हिसाब से इंस्टीट्यूट लिखवा सकता है। अगली चीज क्या है, अगली चीज देखो यहाँ पे ड्राइंग नंबर। अब भाई आप कोई ड्राफ्ट्समैन हो तो कोई जरूरी नहीं कि आप एक ही ड्राइंग बनाओ, आप ढेर सारी ड्राइंग बनाओगे। तो यहाँ पे क्या करता है, जो इंस्टीट्यूट या फर्म है वो आपको नंबर अलॉट कर देता है भाई कि आपको क्या क्या लिखना है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हो सकती हैं। अब जैसे देखो हम लोग कॉलेज में थे क्या लिखते थे, मैं आपको सारी चीजें प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ भाई, ताकि आपको चीजें समझ में आए। देखो जैसे कि यहाँ पे 9वें नंबर की ड्राइंग है, ये दिख रहा है। यहाँ पे देखो ये क्या है, ये 9वें नंबर की ड्राइंग है, ये 9वें नंबर की ड्राइंग है, ये देखो 9वें नंबर की ड्राइंग है। और यहाँ पे SP&FI लिखा है, यानी कि स्पार्क प्लग एंड फ्यूल इंजेक्टर, क्योंकि किसकी ड्राइंग है,
स्पार्क प्लग एंड फ्यूल इंजेक्टर की ड्राइंग है। और इसी तरीके से देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 16, यानी कि ईयर की है, 2016 की क्या है ये ड्राइंग है। तो इस तरीके से यहाँ पे ड्राइंग नंबर, ठीक है, ड्राइंग नंबर, ये जो भी कंपनी है ये आपको अलॉट कर सकती है अपने हिसाब से, भैया ड्राइंग नंबर आपको लिखना है। आप वहां पे और भी वो कुछ लिख सकती है भाई, हो सकता है आपको डिपार्टमेंट लिखने को दे दे कि आप किस डिपार्टमेंट में हो, ठीक है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ड्राइंग नंबर लिखा, फिर यहाँ पे वही टाइटल शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया और लास्ट में क्या लिख दिया, अपना ईयर लिख दिया। लेकिन अब जो कंपनी है वो आपसे कुछ अपने हिसाब से वो अपना एक बता देगी, भैया आपको ड्राइंग नंबर कैसे लिखना है। उसके आगे हो सकता है आपको अपने डिपार्टमेंट का नाम लिखना हो, ठीक है, कि भाई ये मतलब इस डिपार्टमेंट की ड्राइंग है, और इसके आगे आप मंथ लिखना हो या टाइम लिखना हो, डेट लिखनी हो, कुछ भी कंपनी जो है अपने हिसाब से आपको बता नहीं सकते हैं, ठीक है। ठीक है, वो 10 हो जाएगा, हाँ भैया ये 10 हो जाएगा, इसको आप 10 कर लो, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, कंपनी आपको अपने हिसाब से बता सकती है, लिखा सकती है, वो आप अपने हिसाब से लिख लो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइटल, टाइटल किसका, जिस चीज की आप ड्राइंग यहाँ पे बना रहे हो। अब बताओ भाई, यहां से कोई दिक्कत कोई समस्या आपको हो तो बताओ, ठीक है, नहीं तो फिर इस ड्राइंग को क्लियर किया जाए और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे सीमा रेखाओं की तरफ और उसके बाद प्रश्नों की तरफ, ठीक है। अब यहां तक अगर कोई चीज आपको ना समझ में आई हो तो आप बताइए, ठीक है। चलिए, यहां तक अगर कोई चीज आपको ना समझ में आई हो तो आप बताइए। चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको अब जो है थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको जो हैंड रिटन नोट्स में जो आपको मिले ड्राइंग वो क्लीन मिले, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना 55, यहाँ पे क्या लिख लेना 55, और यहाँ पे क्या कर लेना, यहाँ पे कर लेना आप 10, ठीक है भाई। और बाकी चीजें आपको मैंने बता दी कि यहाँ पे क्या क्या रहेगा, समझा दिया, दिखा भी दिया भाई कि क्या क्या रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है शीर्षक कक्ष में देखो दी जाए वाली सूचनाएं, वही जो आपने पहले पढ़ी, स्केल, सिंबल ऑफ प्रोजेक्शन, नेम ऑफ डिजाइनर, टाइटल ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग बनाने वाले का नाम तथा दिनांक, संस्था का नाम, ये सारी चीजें जो चीजें आपने पहले पढ़ी, यहाँ पे कुछ और जोड़ा नहीं गया एक्स्ट्रा, यही वाला है, ठीक है। तो मिला के आप दोनों एक ही जगह पे लिख लेना, क्या कर लेना भाई विकास भाई, आप मिला के दोनों में जो सारे कॉमन रहेगा वो एक साथ आप लिख लेना, और जो एक्स्ट्रा रहेगा इसमें वो आप एक साथ इसको क्या कर लेना, लिख लेना, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, सीमा रेखाएं की बात करते हैं। तो सभी रेखा चित्रों के लिए जो बॉर्डर लाइन की आवश्यकता होती है, सीमा की मानक रेखा की मोटाई कितनी होती है भैया, 0.60 mm कितनी होती है, जो रेखा हम खींचते हैं उसकी जो मोटाई होनी चाहिए बॉर्डर लाइन की वो कितनी होनी चाहिए। देखो सीमा रेखाएं भैया आगे इंग्लिश में भी है, सारी चीजें इंग्लिश में भी है, तो परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो बॉर्डर लाइन कितनी होनी चाहिए, 0.60 mm क्या होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए। ऊपर दाएं और नीचे का हाशिया 10 mm और बायां हाशिया कितना होना चाहिए, 20 mm, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, ये 10 mm भैया 5 mm भी हो सकता है, आप यहां पे लिख लो 10 mm या 5 mm, ठीक है, 10 mm या 5 mm। लेकिन आप ध्यान रखना, जब आपसे मिनिमम मार्जिन पूछेगा, मिनिमम मार्जिन कि ड्राइंग शीट पर जो मिनिमम मार्जिन है वो कितना दिया जा सकता है, तो आप कहोगे 5 mm, ठीक है। मैंने आपसे पहले बताया कि यहाँ पे 10 mm भी दे सकते हैं, ठीक है, 10 mm भी दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम मार्जिन अगर आपसे पूछेगा तो 5 mm आप कहोगे, बाकी 5 या 10 में से आप कोई भी अपनी आवश्यकता के हिसाब से दे सकते हो, ठीक है। लेकिन जो बायां वाला रहेगा, बायां वाला वो कितना रहेगा, 20 होना चाहिए। यह सभी सीट के आकार यानी कि A0, A1, A2, A3 पर क्या होता है, लागू होता है। ध्यान दें A4 पर लागू नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। ये जो मार्जिन है ये किस पर लागू होता है, A0, A1, A2 और A3 पर लागू होता है। अगला है, ध्यान दीजिए ड्राइंग शीट को बाइंड करने के लिए, जगह देने के लिए बड़ा मार्जिन क्या होना चाहिए, बड़ा बायां मार्जिन क्या है, बड़ा है। जैसे मान के चलो कई सीट हो गई, अब उसको आप बाइंड करना है, लेफ्ट साइड से ही बाइंड करोगे भाई, कई सीट को मतलब लगा के रखना है किसी पिन में या किसी भी फाइल में, तो इसीलिए बायां साइड क्या रखा जाता है, बायां जो मार्जिन है वो क्या रखा जाता है, ये आपका बड़ा रखा जाता है, ठीक है। अगला है A4 आरेखर को छोड़कर शीर्षक ब्लॉक को सीट के दाईं ओर
निचले भाग में रखा जाता है। ठीक है, A4 को छोड़कर बाकी जो क्या होता है भैया, निचले भाग में रखा जाता है टाइटल ब्लॉक। ठीक है, A4 में मतलब कहां बनाया जाता है, A4 में या तो नहीं बनाया जाता या तो नीचे की साइड क्या होता है, नहीं बनाया जाता, नीचे की साइड नहीं बनाया जाता है। A4 को छोड़कर एक बात ध्यान रखना, A4 आरेखण को छोड़कर शीर्षक ब्लॉक को सीट के दाईं ओर निचले भाग में क्या किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सीमा रेखा की चौड़ाई, मतलब जो बॉर्डर लाइन है उसकी चौड़ाई कितनी हो गई, 0.60 mm। शीर्ष मार्जिन 5 या 10, राइट मार्जिन 5 या 10, निचला मार्जिन 5 या 10, और बायां मार्जिन यानी कि लेफ्ट मार्जिन कितना, 20 mm होता है। कितना होता है भैया, 20 mm होता है। अब यही जो इंग्लिश वाला बालक है इंग्लिश में पढ़ेगा कि ऑल ड्राइंग रिक्वायर्स ए बॉर्डर, द स्टैंडर्ड लाइन थिकनेस ऑफ द बॉर्डर इज 0.60 mm। इसके बाद द टॉप राइट एंड बॉटम मार्जिन विल बी 10 mm, या आप क्या लिखोगे 10 mm या 5 mm, एंड द लेफ्ट मार्जिन शुड बी 20 mm। दिस अप्लाइज टू ऑल सीट साइज A0, A1, A2 and A3. Notice that the left margin is larger to allow space for binding a drawing sheet. ठीक है, अगला आपने यहां पर देखा कि भैया टाइटल ब्लॉक प्लेस इन द राइट हैंड बॉटम ऑफ द सीट एक्सेप्ट फॉर A4 ड्राइंग सीट, एक्सेप्ट A4 ड्राइंग सीट। अगला है बॉर्डर लाइन विथ कितना है, 0.60 mm, टॉप मार्जिन 5 mm और 10 mm। ये सारी चीजें आप यहाँ पर भाई पढ़ चुके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अब हमको करने हैं प्रश्न। ठीक है, जो भी अभी हम लोगों ने पढ़ा पिछली 9 क्लासेस में, कुछ उससे भी प्रश्न है और कुछ जो है आज आपने पढ़ा या जो पिछली क्लास में पढ़ा ड्राइंग शीट के बारे में, उससे भी प्रश्न है। तो अब आपको भाई प्रश्नों के उत्तर देने हैं सही सही, और इस तरीके से ये 105 नंबर नहीं, आप सीधा देना, पहला अपना दूसरा तीसरा हिसाब से गिनते रहना कि भाई पहला नंबर का प्रश्न ये है। तो इसमें क्या प्रश्न पूछा गया मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और इसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी। जैसे कि देखो, टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट पर कहां बनाया जाता है, भाई बताओ। टाइटल ब्लॉक जो है वो ड्राइंग शीट पर कहां बनाया जाता है, ऊपर की ओर बाईं तरफ, आप कहोगे नहीं। ऊपर की ओर दाईं तरफ, नहीं। नीचे की ओर बाईं तरफ, नहीं। नीचे की ओर दाईं तरफ, यानी कि नीचे बनाया जाता है। और कहां पर बनाया जाता है, राइट साइड में बनाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, ड्राइंग सीट। ड्राइंग सीट बताइए भाई, ड्राइंग सीट का माप 594 इंटू 841 mm होता है। तो ये कौन सी सीट है बताओ। तो भाई मैंने आपको बताई कि A0 का कितना होता है, A0 का दोस्त होता है 841, गुणते कितना होता है 1089। ठीक है, अब 841 यहां पे कर दो, 841 यहां पे कर दो, और इसका आधा कर दो 594 गुणते 841, तो ये क्या हो जाता है A1। और यही तो आपसे पूछ रहा है, 594 गुणते कितना हो जाएगा 841, ये 1189 होगा भैया। कितना होगा 1189। तो 594 गुणते 841, यही तो आपसे पूछ रहा है भैया। तो यही तो आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सा सीट हो जाएगा बताओ। तो A0 के बाद कौन सा आता है, A0 के बाद कौन सा आता है मेरे भाई, A0 के बाद आता है A1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या, आप कहोगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो BIS द्वारा डायमेंशन किस में प्रदर्शित किया जाता है बताओ। मैंने अभी आपको बताया कि BIS द्वारा जो डायमेंशन प्रदर्शित किया जाता है वो किस में प्रदर्शित किया जाता है। अब आप अपने हिसाब से कुछ भी कर लो, भैया हम तो इंच में लेंगे, हम तो सेंटीमीटर में लेंगे, लेकिन जो BIS कहता है कि जो उसका स्टैंडर्ड है कि हम कहीं पर भी प्रदर्शित करें इंजीनियरिंग ड्राइंग में डायमेंशन, तो वो किस में प्रदर्शित करें, MM में प्रदर्शित करें। किस में प्रदर्शित करें भाई, किस में प्रदर्शित करें, तो आप कहोगे MM में प्रदर्शित करें। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा टाइटल ब्लॉक में लिखा नहीं जाता है, बताओ भाई। ये सारी चीजें दोस्तों जो मैंने आपको बताए कि टाइटल ब्लॉक में क्या क्या लिखा जाता है, ये आप याद रखना, क्योंकि प्रश्न देखिए ऐसे पूछेगा क्या लिखा जाता है या क्या नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो निम्नलिखित में से कौन सा टाइटल ब्लॉक में लिखा नहीं जाता है। तो देखो भाई, सीट नंबर तो आप लिखा जाता है ना, जैसे ड्राइंग नंबर जिसे हम लोग कर रहे थे। ड्राइंग नंबर क्या मतलब, वही कितनी सीट आपने बनाई। स्केल तो आप लिख ही रहे थे,
कि भाई कौन सा स्केल 1:100 या 100:1 कौन सा, मतलब रिड्यूसिंग है, लार्जिंग है या फुल साइज स्केल है। डेट आप लिख ही रहे थे, लेकिन बताओ कहीं पर टाइटल ब्लॉक में जो सीट का आकार है, साइज ऑफ सीट, ये आप लिख रहे थे क्या? ये कहीं पर मेंशन था टाइटल ब्लॉक में कि भाई ये जो सीट जिस पर हम ड्राइंग बना रहे हैं इसका साइज A4 है या A3 है या A2 है या A1 है या A0 है? कहीं पर ये आपने देखा? आपने देखा भैया स्केल देखा, सीट नंबर मतलब वही ड्राइंग नंबर से इसका तात्पर्य है। डेट आपने देखा कि डेट लिखी जा रही थी, लेकिन क्या सीट का साइज कहीं पर मेंशन था? आप कहोगे नहीं था, तो यही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसी तरीके से जैसे एक प्रश्न बना, आपसे और सारे प्रश्न यहां पर बन सकते हैं भाई कौन सा टाइटल ब्लॉक में लिखा जाता है और कौन सा नहीं लिखा जाता है। ठीक है, चलिए तो ये यहाँ पे इसको मिटा लो भाई, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि स्केच बुक का प्रयोग किस लिए किया जाता है, बताइए स्केच बुक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो स्केच बुक का प्रयोग दोस्त रफ ड्राइंग के लिए किया जाता है। मान चलो कोई हम ड्राइंग शीट पर ड्राइंग बनानी है, तो इसके बुक हम ले लेंगे, पहले हल्का हल्का उसमें खींच खाच के बना लेंगे कि भाई कैसे बनाना है उसको एक्चुअल में ड्राइंग शीट पर। तो स्केच बुक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो आप कहोगे रफ ड्राइंग के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है स्केच बुक का प्रयोग? रफ ड्राइंग के लिए स्केच बुक का प्रयोग जो है किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि सेट स्क्वायर के तीनों कोणों का जो योग है वो कितना होता है। तो भाई देखोगे सेट स्क्वायर है, सेट स्क्वायर में देखो मैंने आपको बताया था कि भाई दो सेट होते हैं। कितने सेट होते हैं? दो सेट होते हैं। दोनों का पहले का कोण क्या होता है? तो आप कहोगे 45 डिग्री, 45 डिग्री और कितना होता है 90 डिग्री। दूसरे का क्या होता है भैया 60 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री। तो भाई सेट स्क्वायर बनता कैसे है मेरे दोस्त, बताओ बताओ सेट स्क्वायर होता कैसे है? आप कहोगे, एक बार फिर से रिमाइंड में करा ही देता हूं। ठीक है, सेट स्क्वायर बताओ होता कैसे है? तो आप कहोगे ऐसे ही तो होगा भैया, ऐसे ही तो होगा, देखो ऐसे ही तो होगा। ये कौन सा है बताओ, ये कौन सा देखने में आपको लग रहा है? तो आप कहोगे सर ये तो हमारा जो है 30 और 60 वाला है और ये एंगल 90 है, 30 और 60 वाला है। इसी तरीके से ठीक है, चलो इसको इधर कर देते हैं, एक सेकंड रुको, बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा आप चेंज कर लेते हैं तो ये दिखेगा आपको। ठीक है, चलो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस बैकग्राउंड का सिर्फ कलर चेंज है। तो भाई ये था एक आपका, और दूसरा क्या था मेरे दोस्त बताओ, दूसरा क्या था? आप कहोगे दूसरा था आपका ये वाला, दूसरा था आपका ये वाला। ठीक है, दूसरा क्या था? दूसरा आपका ये वाला था। ठीक है, तो दो ही सेट स्क्वायर थे। अब देखो भाई अगर इसको मैं घुमाता हूं तो इसका देखो कोण कितना होगा, कितना होगा कोण जब सीधा होगा ये, तो ये होगा इस तरीके से, देखो 45 डिग्री। तो इसका एक कोण कितना होता था बताओ? तो इसका ये वाला कोण होता था 45, ये वाला कोण होता था 45 और ये वाला कोण होता था 90। ठीक है, इसका कितना होता था? ये वाला होता था 60, ये वाला होता था 30 और ये वाला होता था 90। ठीक है, तो ये आपको पता है। पहली बात तो यहाँ पे ये समझना है भाई ये त्रिभुज है, त्रिभुज का वैसे भी तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के वैसे भी तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो सेट स्क्वायर क्या है? त्रिभुज ही तो है। तो सेट स्क्वायर के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा भैया? आप बताओगे सिंपल सा 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 180 डिग्री आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े कि एक सेट स्क्वायर सेट में इनकी संख्या कितनी होती है? मेरे भाई दो होते हैं सिर्फ और सिर्फ, देखो दो होते हैं। एक आपका ये वाला 60 30 90, एक 45 45 90। तो दो इनकी संख्या, एक सेट स्क्वायर के एक सेट में इनकी संख्या कितनी होती है? तो आप कहोगे इनकी संख्या होती है दो। सेट स्क्वायर के एक सेट में इनकी संख्या कितनी होती है भाई? दो होती है। हाँ, कृष्ण शर्मा का उत्तर बिल्कुल सही है, विकास का भी उत्तर सही है, राजू का उत्तर भी सही है, सभी का उत्तर सही है। तो समझ रहे हो भाई, थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको क्लियर हो रहा है कि जो 10 क्लास में पढ़े प्रश्न वहीं से पूछेगा दोस्त। ठीक है, चलिए अगला है कि IS 1988, देखो एक पुराना प्रश्न है, इसको पहली या दूसरी क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि T0 नामित टी स्क्वायर का साइज कितना होता है भाई, ये आपको बताना है। T0 जो होता है साइज का टी स्क्वायर, वो कितना, उसका साइज कितना होता है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, एक चीज आपने माइंड में बैठा लो कि जितने जीरो वाले रहेंगे ना दोस्त वो सबसे बड़े रहेंगे। जैसे D0 मैंने आपको ड्राइंग बोर्ड पढ़ाया, तो D0 वाला ड्राइंग बोर्ड इसका मतलब क्या रहेगा? सबसे बड़ा।
इसी तरीके से T0 वाला जो T0 वाला जो क्या है, ये आपका टी स्क्वायर है, ये क्या रहेगा, सबसे बड़ा। इसी तरीके से A0 वाला जो सीट है वो क्या रहेगा, सबसे बड़ा। तो ये सबसे बड़ा वाला प्रश्न भी आपसे पूछता है, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा टी स्क्वायर का साइज जो आपका रहेगा सबसे बड़ा रहेगा, टी स्क्वायर का साइज। तो वहां पे ऑप्शन दे देगा आपको T0, T1, T2, T3 इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से ड्राइंग सीट में दे देगा, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा ड्राइंग सीट सबसे बड़ा होगा, तो आपको ऑप्शन दे देगा वहां पे A0, A1, A2, A3। इसी तरीके से ड्राइंग बोर्ड में आपका दे देगा, और इनके साइज भी अलग अलग पूछ सकता है। सारे मैंने आपको बताया कैसे ट्रिक से आप, सिंपल ट्रिक से आप याद कर सकते हो, वो भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1500 आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1500 आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा दोस्त। अगला देखो, अगला एक प्रश्न और है कि पेंसिल में एच का क्या मतलब, बताओ। पेंसिल आपने पढ़ा, एच पढ़ा, एच बी पढ़ा, और सिर्फ एक बी पढ़ा, यानी कि 3 ग्रेड आपने पढ़े। एक हार्ड ग्रेड पढ़ा, एक मीडियम ग्रेड पढ़ा, और दूसरा क्या पढ़ा भैया, सॉफ्ट ग्रेड पढ़ा। मीडियम पढ़ा, हार्ड पढ़ा, सॉफ्ट पढ़ा। तो एच का क्या मतलब है, एच बी, जैसे एच बी लिखा है, एक कुछ पेंसिल रहती है जिसमें एच लिखा रहेगा, 7H, 6H। कुछ पेंसिल रहेंगे जिसमें एच बी लिखा रहेगा, कुछ में सिर्फ और सिर्फ बी लिखा रहेगा, 7B। तो एच का मतलब होता है हार्डनेस। मैंने आपको क्या बताया, जैसे वहां पे बताया लड़कों लगे यार सिंपल प्रश्न है। एच का मतलब क्या है, एच का मतलब है भैया हार्डनेस, ठीक है। और बी का क्या मतलब है, बी का मतलब है बोल्डनेस, ठीक है। बोल्डनेस यानी कि गाढ़ापन, कितनी गाढ़ी पेंसिल चलेगी वही बोल्डनेस है, और कितनी उसकी जो लीड है वो हार्ड रहेगी, वो क्या है, वो आपका हार्डनेस। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ से सही हो जाएगा। और पेंसिल लीड में क्या क्या होता है भैया, तो आप कहोगे ग्रेफाइट होता है, काओलिन होता है, और क्ले होता है, यानी कि मिट्टी होता है। और लीड की जो हार्डनेस है वो किस पे डिपेंड करती है, लीड की जो हार्डनेस है वो आपकी डिपेंड करती है काओलिन की मात्रा पर। ये सारे टॉपिक्स मैं आपको करा चुका हूं। तो भाई इसी के साथ ये हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये क्या होता है, खत्म होता है। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स भाई हमारा यहीं पर क्या होता है, खत्म होता है। अब आप बताओ कि भाई आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। और साथ ही साथ, ठीक है, कोई दिक्कत या कोई समस्या हो इस चैप्टर से तो वो भी आप सवाल कर सकते हो। नहीं तो नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन देखो भाई, मैं किसी दिन समय निकाल के अलग से कराऊंगा। अभी थोड़ा सा कोर्स हम लोग चलने देते हैं। क्वेश्चंस क्या होगा, किसी दिन जैसे मान लो सैटरडे में या संडे में मैं इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस, तब तक आपको 2-3 दिन 4 दिन हो भी जाएगा भाई। अब ये भी देखने में पता चलेगा भाई आपने सारी चीजें पढ़ रखी हैं, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, रिवाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो वो सारी चीजें जब थोड़ा 1-2 दिन बाद, 4 दिन बाद, या अगले हफ्ते हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तब वो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो अब बताइए यहां से कोई दिक्कत इस चैप्टर से, या आपको अच्छा लगा हो भाई तो ये भी बता देना कि हाँ चैप्टर 1 पसंद आया। तो भाई जब चैप्टर 1 पसंद आया तो अगला भी यार पसंद ही आएगा, अगला भी क्लास अच्छा ही लगेगा, ऐसी बात नहीं है। तो जिस तरह से डिटेल में हम लोगों ने इन चीजों को पढ़ा, आगे भी हम लोग इसी तरीके से डिटेल में सारी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या हो दोस्तों बताइए, नहीं तो आज की क्लास को फिर हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, और जो भी बच्चे यूट्यूब पे क्लास देख रहे हैं, अगर जुड़ना चाहते हैं भाई तो रुस्तम बैच है हमारा, उनके लिए मैं बता देता हूँ। रुस्तम बैच है, क्योंकि ये बैच रुस्तम बैच है, इसमें आप दोस्त क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को, ठीक है। फीस दोस्त बहुत कम है, और इसमें क्या है कि हम लोग जो सिलेबस कवर कर रहे हैं वो लोको पायलट टेक्नीशियन भर्ती का परीक्षा है। लेकिन अगर आप इतना पढ़ लोगे जितना इसमें पढ़ा रहा हूँ, तो जो इसरो में भी 1-2 सिंपल प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं ड्राइंग के, या DRDO वगैरह में जो ड्राइंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ बच्चे ONGC की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके भी जो कुछ प्रश्न होते हैं वो भी मैक्सिमम प्रश्न यहाँ से इसी क्लास से आपके हो जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, तो आज की क्लास यहीं तक। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।